वॉरेन बफेट, ऐतिहासिक निवेशक और ओमाहा के ऋषि सेज ऑफ ओमाहा ने अपना पूरा जीवन पैसे के बहाव को देखते हुए बिताया है। उन्होंने जीवन की एक उलझन देखी। लाखों उच्च शिक्षित लोग जिनके पास बड़े बड़े डिग्री और 6 अंकों की तनख्वाह है, फिर भी अपने कामयाबी के जीवन को गरीबी में खत्म करते हैं। बफेट के अनुसार स्कूल की शिक्षा पैसा कमाने की शक्ति देती है, लेकिन दौलत की गारंटी नहीं देती। नीचे 10 कठोर सच हैं जो उन्होंने बताए हैं, जिससे ये पता चलता है कि शिक्षित रूप से होशियार लोग आर्थिक रूप से क्यों फेल हो जाते हैं। 1. तनख्वाह, सैलरी और दौलत वेल्थ में भ्रम। बफेट सबसे बड़ी गलती बताते हैं जो पढ़े लिखे लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि एक ऊंची तनख्वाह 15 लाख से 30 लाख प्रति वर्ष सफलता का मतलब है। हालांकि ये सिर्फ आमदनी है, दौलत नहीं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि बचत की दर तनख्वाह से ज्यादा आर्थिक भविष्य तय करती है। एक व्यक्ति जो 8 लाख रुपए कमाता है लेकिन बचत और निवेश करना जानता है, वो उस डॉक्टर से ज्यादा अमीर होगा जो 50 लाख रुपए कमाता है लेकिन सब कुछ घटती हुई चीजों पर खर्च कर देता है। असली दौलत वो है जो आप बचाते हैं, ना कि वो जो आप कमाते हैं। 2. स्टूडेंट लोन, छात्र ऋण भविष्य को बर्बाद कर रहा है। बफेट के लिए कर्ज कंपाउंडिंग का दुश्मन है। वो देखते हैं कि कई होशियार युवा विशाल स्टूडेंट लोन के बोझ के साथ जीवन शुरू करते हैं। जीवन के पहले 20-30 सालों तक कर्ज चुकाना मतलब निवेश करने के अवसर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को खो देना है। वो मानते हैं कि शिक्षा एक निवेश है और इसके ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की गणना ध्यान से की जानी चाहिए। एक डिग्री जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, लेकिन जो सिर्फ 6 लाख प्रति वर्ष तनख्वाह बढ़ाती है, उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से जीतने वाले वो लोग हैं जो शुरुआत से ही कंपाउंडिंग को अपने लिए काम करने देते हैं, ना कि बैंकों के लिए ब्याज चुकाने के लिए काम करते हैं। 3. गुप्त करों यानी हिडन टैक्सेस में 40% आमदनी का छिन जाना। बफेट का कहना है कि अच्छी आमदनी वाले पेशेवर समूह 20 लाख से 40 लाख कर के मामले में सबसे बुरी स्थिति में है। वो इतना ज्यादा कमाते हैं कि उन्हें सहायता नहीं मिलती, लेकिन इतने अमीर नहीं कि वे जटिल टैक्स बचाव रणनीतियां अपनाएं। सभी कर मिलाकर उनकी 40% आमदनी को खा सकते हैं। वो कर दक्षता यानी टैक्स एफिशिएंसी के बारे में जानकारी की कमी की आलोचना करते हैं। अमीर लोग टैक्स चोरी नहीं करते, वे नियम समझते हैं। रिटायरमेंट खातों जैसे कि PF, NPS या टैक्स बचाओ योजनाओं का पूरा उपयोग न करना आर्थिक लापरवाही है, जिसके कारण वे अपने पूरे करियर में करोड़ों रुपए खो देते हैं। 4. संपत्ति खरीदने के बजाय जीवन शैली खरीदना। बफेट के अनुसार गरीब होने का सबसे तेज तरीका है अमीर दिखने की कोशिश करना। पढ़े लिखे लोग अक्सर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में फंस जाते हैं। तनख्वाह बढ़ते ही तुरंत नई कार लेते हैं और बड़ा घर खरीदते हैं। वो असली संपत्ति आवंटन, एसेट एलोकेशन को ये निर्णय लेना परिभाषित करते हैं कि कितना पैसा लाभ देने वाली चीजों, एसेट्स में जाता है और कितना घटती हुई चीजों, लायबिलिटीज में। एक कार या घर जो आमदनी के अनुरूप बहुत बड़ा है, सिर्फ एक आर्थिक बोझ है। दौलत वो है जो आप नहीं देखते हैं, निवेश खातों में पैसा, न कि वो आलीशान चीजें जिन्हें बाहर दिखाया जाता है। 5. इमरजेंसी फंड, आपातकालिक कोष का ना होना, रिस्क को विपत्ति में बदलना। आंकड़े दर्शाते हैं कि 40% लोग 75,000 रुपए की इमरजेंसी स्थिति को भी नहीं चुका सकते। बफेट हमेशा एक बड़ी नकद राशि बनाए रखते हैं क्योंकि वो नकद को विकल्प मानते हैं। जब रिजर्व फंड कम से कम 6 महीने का खर्च नहीं होता है, तो हर छोटा रिस्क जैसे कार खराब होना या बीमारी कर्ज का कारण बन जाता है। ये ऊंचे ब्याज वाले कर्ज अमीर बनने की प्रगति को पीछे खींचते हैं। बफेट जोर देते हैं कि ये जीवन शैली प्रबंधन की समस्या है, आमदनी की नहीं। 6. डर के कारण पैसा रुक जाता है। कई पढ़े लिखे लोग शेयर बाजार से डरते हैं, इसे जुआ मानते हैं। वो अपने पैसे को बचत खातों में कम ब्याज पर रखते हैं जो महंगाई से बहुत कम है। बफेट कहते हैं, निवेश न करना सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि आपका पैसा समय के साथ निश्चित रूप से अपना मूल्य खो देगा। वो सलाह देते हैं कि डरने के बजाय बाजार की लंबी अवधि की वृद्धि के इतिहास को देखें। S&P 500 के साथ औसत 10% प्रतिवर्ष।
बुद्धिमानी आलस, निवेश के बारे में सीखने से इनकार, जो सावधानी के भेष में है, कई लोगों को हर दिन गरीब बना रहा है। 7. कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को नजरअंदाज करना, दुनिया का 8वां अद्भुत। बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो समय की शक्ति को समझते थे। होशियार लोग अक्सर आमदनी को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और बाजार में समय को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते। ताल मटोल दुश्मन है। 40 साल की तुलना में 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करने से रिटायरमेंट के समय दौलत में विशाल अंतर आता है, जो लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। वो चेतावनी देते हैं, यदि आपकी संपत्ति आपके लिए काम नहीं करती, चाहे आप सो रहे हो, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। 8. रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की योजना सिर्फ एक धोखा है। कई लोग मानते हैं कि सरकारी पेंशन, पीएफ या थोड़ी सी बचत बुढ़ापे के लिए काफी होगी। बफेट इसे एक भ्रम बताते हैं। अनुमानित कम पेंशन लाभ और बढ़ती महंगाई के साथ लोगों को उससे कहीं ज्यादा पैसे की जरूरत होगी जितना वो सोचते हैं। लगभग 5 करोड़ की जरूरत है ताकि सुरक्षित रूप से 30 लाख प्रतिवर्ष निकाला जा सके। अधिकांश लोग 30 साल के रिटायरमेंट की योजना बनाने की तुलना में 2 सप्ताह की यात्रा की योजना बनाने में ज्यादा समय देते हैं। अभी रिटायरमेंट फंड में अधिकतम योगदान न करना बुढ़ापे में एक ऐसा गलती है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। 9. विरासत नियोजन, लेगेसी प्लानिंग के प्रति उदासीनता। ये वो बिंदु है जिसे पढ़े लिखे लोग अक्सर छोड़ देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ये सिर्फ अत्यंत अमीर लोगों के लिए है। बफेट बताते हैं कि यदि कोई वसीयत, विल या उत्तराधिकार योजना नहीं है तो आपकी संपत्ति कानूनी प्रक्रिया, करों और वकीलों द्वारा छीन ली जाएगी। दौलत सिर्फ जमा करना नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से हस्तांतरित करना भी है। वसीयत या ट्रस्ट जैसे बुनियादी कानूनी दस्तावेजों की कमी संपत्ति को बनाने के बजाय नष्ट करने का काम करती है। 10. अभी शुरू करने के बजाय पूर्णता, परफेक्शन का इंतजार करना। आखिरी और सबसे कठोर सच, देरी। पढ़े लिखे लोग अक्सर बहुत ज्यादा शोध करते हैं, बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं और निवेश शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। बफेट जोर देते हैं, अपूर्ण कार्य हमेशा पूर्ण निष्क्रियता से जीतता है। वो लोगों को तुरंत शुरू करने की सलाह देते हैं, भले ही आमदनी का सिर्फ 1% हो, भले ही कम पूंजी के साथ। बाद में आज के कठिन काम से बचने का एक झूठ है। वॉरेन बफेट ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एकमात्र महत्वपूर्ण पैमाना नेटवर्थ है। शुद्ध संपत्ति इक्वल संपत्ति माइनस कर्ज, न कि पद या तनख्वाह। दौलत अनुशासन का परिणाम है, आमदनी से कम जीने और चक्रवृद्धि ब्याज को कई दशकों तक काम करने देने का। उनका संदेश बहुत स्पष्ट है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, ना ही सरकार, ना ही कंपनी। जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आज ही संपत्ति बनाना शुरू करें या भविष्य में एक बूढ़े, पढ़े लिखे लेकिन गरीब व्यक्ति बनने का खतरा उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से आपको अगला कंटेंट भी पसंद आएगा। इसीलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि हम आपके लिए अगले वीडियो में और रोचक सामग्री ला सकें।